आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक प्रिज्म कोण ए, विचलन कोण डेल तथा आपतन कोण आई और निर्गम कोण ई है। जब इस प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन देखा जाता है तब साधारणतः हमको संबंध दिया गया है आपतन कोण और निर्गमन कोण ई में। आई और ई के बीच में भिन्न भिन्न संबंध दिए गए हैं और अंतिम संबंध में डेल्टा के बारे में भी दिया गया है जो कि विचलन कोण को दर्शाता है। तो दोस्तों किसी प्रिज्म के लिए प्रश्न पूछा गया तो प्रिज्म का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म कोण ए दिया है तो वो कौन सा कोण होता है? ऊपर वाला कोण होता है, तो ये कोण ए है। ठीक है, अब इसके पश्चात आपतन कोण आई दिया गया है तो आपतन बिंदु ये है मानकर चलते हैं, यहाँ अभिलंब खींच देते हैं और आपतित किरण जो है वो कुछ इस तरीके से आपतित होती है मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण है जो कि अभिलंब से आई कोण बना रही है। उसके पश्चात ये कुछ अपवर्तित होगी, ठीक, तो आगे की ओर बढ़ेगी कुछ इस दिशा पर। अब उसके पश्चात यहाँ से निर्गत करेगी तो निर्गत बिंदु पर भी एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, ये अभिलंब निर्गत बिंदु पर खींचेंगे तो इस अभिलंब से जितना निर्गत करते वक्त यह कोण बनाएगी उस कोण को हम कह देंगे क्या? निर्गत कोण या फिर निर्गमन कोण। ई से प्रदर्शित किया गया तो ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आई में जिस दिशा पर आ रही थी आपतित किरण और निर्गत किरण जिस दिशा पर गई, इन दोनों दिशाओं को क्रमशः आगे तथा पीछे ले जाकर देखें। चलिए ले जाकर देखते हैं। तो ये आगे किस दिशा पर जाएगी दोस्तों? ये सीधी निकल जाती यदि प्रिज्म ना रहता तो। वैसे ये जो डेल कोण बनाकर अभिलंब से आती हुई किरण हमको दिख रही है, ये हमको कहाँ से आती हुई दिखेगी? इसको पीछे लेकर जाएंगे, जहां मिलेगी वहां से आती दिखेगी। तो यहाँ पर ये आपतित किरण था, ये निर्गत किरण है और दोनों के बीच में कोई कोण दिख रहा है हमको। यहाँ जो कोण दिखता है वही कोण तो हमारा विचलन कोण है जिसको डेल से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब न्यूनतम विचलन कहा गया है तो न्यूनतम विचलन के लिए जो विचलन कोण होगा वो डेल एम रहेगा, न्यूनतम विचलन। और उस स्थिति पे जो आपतन कोण है वह यहाँ निर्गत कोण के बराबर रहेगा जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। हमने गलती से यहाँ पर डेल लिख दिया था, ये ई है। ठीक है, निर्गमन कोण। तो ये दोनों जो है बराबर होंगे जो विकल्प सी पर दिख रहा है। अब किस तरीके से बराबर होंगे दोस्तों? अगर हम ग्राफ का चित्र बनाएं, किनके बीच? यहाँ पर बना देते हैं विचलन कोण और जो आपतन कोण निर्गत कोण है उनके बीच का ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए दर्शा देते हैं। ठीक, तो यहाँ एक ही विचलन कोण के मान के लिए हमको यहाँ पर दो कोण दिख रहे हैं, आई का मान 2 दिख रहा है। ठीक है, ये एक पहला और ये एक दूसरा। ठीक, तो दोस्तों ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, तो दोनों I1 I2 के मान जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं। I2 का मान बड़ा दिख रहा है I1 से। ठीक है, अब यहाँ न्यूनतम बिंदु पर देखिए, ये कुछ न्यूनतम बिंदु है जहाँ पर विचलन न्यूनतम है। ठीक, तो यहाँ पर हमको I1 I2 एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे तो I1 बराबर I2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि दोनों ही कोण के मान जो है निर्गमन कोण आपतन कोण दोनों बराबर हो रहे एक दूसरे के। तो इस तरीके से विकल्प सी जो है जो कि यही मान दर्शा रहा है वो सही हो जाएगा। और जहां तक बात रही विचलन कोण की, तो दोस्तों विचलन कोण का आपतन कोण और निर्गत कोण के मध्य का कोण होता है। ठीक है, तो वो इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता, ये संबंध भी गलत है। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।